बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सेकंड ईयर की बुक है, उसकी सबसे पहली ही एक्सरसाइज 1.1। और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट करेंगे। 1.1 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि गिवन हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, उन दोनों फंक्शन के लिए हमने ये फाइंड करना है एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ x -1 और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर +1। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट है, तो हमने ये चार उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पहली हम a वाली फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली जो हमारा है x यानी कि वैल्यू। अब इसके अंदर ये देखें फंक्शन हमारा x के अंदर है, तो हमने फाइंड करना है -2। तो यहाँ पे हम करेंगे कि पुट कर दिया x को क्या जी, -2। इस फंक्शन के अंदर हमने पुट किया -2, और यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर और -2, और -2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 होता है, ये माइनस माइनस से प्लस हो गए 4 हो जाएगा। और f ऑफ -2 हमारे पास क्या आ गया जी, 8। पहला हमने a पार्ट इसका कर लिया। इसी तरह अब सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास x क्या है, 0। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है इसके अंदर x को 0 पुट कर देंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लगा देना है। यहाँ पे 0 का स्क्वायर आ जाएगा -0, और 0 का स्क्वायर 0 और -0 भी करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है, 0। f ऑफ 0 हमारे पास क्या आ गया, तो ये इस तरीके से हमारा बी पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना है एफ ऑफ x -1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम पुट क्या करेंगे, x को x -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 के अंदर। तो अब हमारे पास जो है इक्वेशन 1 वो क्या है, इक्वेशन 1 के लिए हम f ऑफ x -1, x की जगह हमने पुट कर देना है इधर x -1 होल का स्क्वायर माइनस x -1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x का पहले स्क्वायर एक्सपेंड कर लेंगे। फार्मूला लगेगा स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। a हमारा x है यहाँ पे और b 1, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा 1। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर +1 -2x माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ, तो हमारे पास यहाँ पे -x और +1 आ जाएगा। तो हमारे पास f ऑफ x -1 क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, और कोई नहीं है x वाली स्क्वायर वाली, तो हम ये वैसे आ जाएगा, और +1 और ये +1 ये 2 हो जाएंगे, और ये हमारे पास -3x आ जाएगा। ये हमने जो है वो सी पार्ट भी उसका हल कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले f ऑफ x लिख लेते हैं। f ऑफ x की ये रकम है हमारे पास। अब इसके अंदर x को हमने पुट क्या करना है, पुट x को हमने x स्क्वायर +1 और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, तो इक्वेशन 1 हमने कह दिया। तो यहाँ पे f ऑफ x स्क्वायर +4 और यहाँ पे x स्क्वायर +4 इसका स्क्वायर और माइनस x +4, और यानी कि x की जगह हमने क्या, अब यहाँ पे फिर स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, x a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारे पास x स्क्वायर है और b हमारे पास 4। तो इसी तरह ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अंदर हमारे पास -4x स्क्वायर आ गया। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर का स्क्वायर x की 4 बन जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, और ये हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस -4। तो x की 4 और ये 16 और ये 4 इसमें से माइनस हो जाएंगे, और उससे पहले हम x स्क्वायर वाले लिख देते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा +7x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस, और हमारे पास +12 आ जाएगा। इसी तरह हमने ये फोर्थ पार्ट भी इसका कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर भी हमने वही चारों वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसको हम फिर ये नाम देते हैं इक्वेशन 1 का।
तो हमने यहाँ पे पहली इक्वेशन 1 के अंदर x को क्या पुट करना है, ये वाली चीज़ -2। तो हमारे पास f ऑफ -2 किसके इक्वल आ जाएगा, -2 + 4 और सारे का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट आ गया। ये a वाला पार्ट हमने कर लिया। अब b वाले पार्ट के लिए हमारे पास x को हमने क्या पुट करना है, 0। तो यहाँ पे हम x को 0 पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हमने x को 0 पुट कर दिया और यहाँ पे 0 का +4 और ये हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है। इसी तरह c पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, c पार्ट के अंदर हमने x को पुट कर देना है x -1, यहाँ पे -1। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया x -1 और x -1 + 4 और हमारे पास x और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और प्लस का 3 आंसर आ गया हमारे पास। ये f ऑफ x -1 भी हमने सोल्व कर दिया। इसी तरह d पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हमने पुट कर दिया f ऑफ x के अंदर, ये हमारी f ऑफ x की वैल्यू थी, यहाँ पे हमने पुट कर दिया x को x + 4। तो x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर + 4 इज़ इक्वल टू x स्क्वायर + 4 और हमारे पास ये आ जाएगा x स्क्वायर + 8। अब ये देखें हमारे पास ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इसको स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देते हैं, ऐसे आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन दी गई है कि आपने ये फाइंड करना है। तो उसके लिए फंक्शन ये है 1 2 3। अब इसको फाइंड करके सिंप्लीफाई करना है, वो देखते हैं हम। उससे पहले अगर आपको समझ आ रही है तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो अब हमारे पास ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये फाइंड करना है। तो उससे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर f ऑफ a + h हो और f ऑफ h हो, यहाँ पे f ऑफ a आएगा, f ऑफ a हो तो हम उन दोनों को माइनस करके h पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो f ऑफ a + h निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को पुट कर देंगे a + h। तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ a + h और x की जगह a + h -9। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, 6a + 6h -9। इसी तरह f ऑफ a के लिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे f ऑफ a इन इक्वेशन 1, a पुट करेंगे, x को पुट कर देंगे a इन इक्वेशन 1। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। तो f ऑफ a हमारे पास क्या आ जाएगा, 6a -9। अब ये सारी वैल्यूज़ जो है हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो यहाँ पे पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू किसकी आ जाएगी, f ऑफ a + h - f ऑफ a। तो ये देख सकते हैं f ऑफ a + h की ये वाली वैल्यू वो लगा देंगे हम, 6a + 6h -9 और ब्रैकेट के अंदर फिर f ऑफ a की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो ये है 6a -9 और नीचे डिवाइड है h से, इधर भी h से डिवाइड कर देंगे, इधर भी h से हमने डिवाइड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 6a + 6h -9, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस हो गया ओवर h। अब ये माइनस का था 6 से, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गए, ये नहीं कैंसिल होना, 9 माइनस का है और ये प्लस का, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 6h ओवर h से कैंसिल हो गया और 6 हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगर आपको समझ आ रही है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप कमेंट शुरू करेंगे अगर आपको समझ आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, वीडियो लेंथी हो रही है तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शन f ऑफ x है। हम सबसे पहले इसके लिए f ऑफ a + h निकाल लेते हैं। तो x की जगह हमने सिंपल a + h पुट कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया, a + h और f ऑफ a निकाल लिया, ठीक है। वो हमारे पास x की जगह सिर्फ a आ जाएगा। अब इन दोनों का हमने नेगेटिव
फाइंड कर लिया एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे इस साइड पे इसकी कीमत आएगी, इसकी कीमत ये थी साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस साइन ऑफ ए, और डिवाइडेड बाय एच था, इधर भी डिवाइडेड बाय हम एच कर देते हैं। अब हमारे पास एक फार्मूला जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, वो फार्मूला क्या होता था कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा सम टू प्रोडक्ट, सम या डिफरेंट टू प्रोडक्ट, वो हमारे पास होता है टू। अगर तो सेंटर में माइनस हो तो कोस पहले आ जाता है, कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर टू। तो यहाँ पे हमने वो वाला फार्मूला लगा देना है। इस 1/h को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल फार्मूला। अब अल्फा हमारा ये है सारा और ये हमारा बीटा है, तो यहाँ पे पुट करते हैं टू साइन ऑफ साइन कोस पहले आना है। अगर यहाँ पे सेंटर में प्लस होता फिर साइन प्लस आना था, कोस ऑफ अल्फा ए प्लस एच प्लस ए ओवर टू इंटू साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस ए ओवर टू। ठीक है, अब ये a इससे कैंसिल हो गया, ये a प्लस ए 2a हो गया, 2/h हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और आगे हमारे पास कोस ऑफ 2a प्लस h ओवर 2 और साइन ऑफ हमारे पास बन गया h ओवर 2। ये आंसर आ गया हमारा। इससे और भी मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, इस 2 को इसके नीचे कर दें, इसके नीचे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।